अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपके सामने हाज़िर हूँ ज़बरदस्त सा कंटेंट लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियो को आगाज़ करते हैं। तो जनाब मैं आज आप लोगों के साथ छोटी सी स्टोरी आप लोगों से जो है ना शेयर करूँगी कि जब हम छोटे थे हमारे गाँव में दूर दूर तक कहीं स्कूल नहीं था। दूर दूर तक मतलब बच्चों का तो क्या, बच्चियों को तो क्या, बच्चों का भी स्कूल नहीं था। तो जो लड़के होते थे वो कभी साइकिल पे चले जाते थे, कभी पैदल चले जाते थे, लेकिन बेटियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था कि भाई इतनी दूर दूसरे गाँव में जाके जो है ना हम अपनी बेटियों को नहीं भेज सकते। तो मेरे अंदर एक बड़ा अजीब कीड़ा था कि मुझे पढ़ाई का इतना शौक़ था, इतना शौक़ था कि मैं कहती थी कि जैसे तैसे करके मैंने पढ़ना ज़रूर है। तो क्या हुआ कि बस अल्लाह का ऐसा कर्म हुआ कि उन दिनों हमारे गांव में एक टीचर आ गई। टीचर क्या थी, वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है ना कि जब इमारत नहीं बनती तो किसी गाँव में मतलब किसी घर में स्कूल जो था ओपन कर लिया जाता था, उसी तरह का कुछ सीन हो गया। मैंने क्या किया, मैंने उसके पास ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया। और हमारे घर में अल्लाह मियाँ का दिया सारा कुछ था, हर चीज़ थी, जो मर्ज़ी खाओ, जो मर्ज़ी पहनो, जैसे मर्ज़ी रहो, लेकिन सिर्फ ये था कि स्टडी नहीं करनी, दूर नहीं जाना, घर से बाहर नहीं निकलना। लेकिन मैं सबसे छोटी थी, ज़िद की, परमिशन मिल गई और मैं उनके पास ट्यूशन जाना शुरू कर दिया, अपनी टीचर के पास। मैंने एक दिन गई, 2 दिन गई, इसी तरह वक्त गुजरता रहा। मैं उनके साथ बड़ी उनकी हेल्प भी करवाती, खुशामदी भी करती, काम भी करती और उनके पास पढ़ती भी। जनाब ऐसे करते करते मैं 5 क्लास तक पहुंच गई। और मेरे बड़े भाई को नहीं पता था कि मैं पढ़ने के लिए जाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ना कि गाँव में माँ बाप से ज़्यादा भाइयों का जो होता है ना, बड़ा होता है जी, वो बहुत मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, मुझे वहाँ ना को नजर आए। और वो तो हमारी जान खींच लेता था, इस तरह के उनका घर के ऊपर एक होल्ड था मेरे भाई का। चलें जी, मैं 5 तक चली गई। 5 में जब आपको पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं ना, जब स्कूल ही मतलब कोई नहीं था आसपास, तो हमारे पास एक और गांव था, वहाँ पे हमने जाना था। और उस वक्त जो था ना तांगे वगैरह ज़्यादा थे गाँव में। तो हम जा रहे थे, तो मेरे भाई को तब पता चला कि ये 5 क्लास के एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। वो शुक्र है अल्लाह का को वो कुछ नहीं बोला, और घर आके कहता है कि इसका पढ़ने को इतना दिल करता है, वो पढ़ना चाहती है, ये वो। तो अम्मी लोग तो उसके सामने बोल भी नहीं सकते, सब ने कहा हाँ, इस तरह मतलब बात टल गई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। अब जब मेरे 5 के एग्ज़ाम हुए और रिज़ल्ट आया ना, तो मेरा सबसे टॉप पे था सब बच्चियों में से, जो कुछ इक्का दुक्का बच्चियाँ थी हमारे गाँव की और इधर उधर से बोर्ड की। क्योंकि मैं तो एक ऐसा किताबी कीड़ा थी कि मुझे घर में जब मतलब जहाँ मैं बैठती थी मैं वहीं पढ़ती थी। मुझे ये तो मेरे को ना तो कोई कंसेप्ट क्लियर करता था, ना मुझे कुछ समझाता था। मैं सिर्फ रटा लगाती थी, जो मुझे मिल जाता उसको पढ़ 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 के ऐसे कर देती थी कि जहाँ मैं खड़ी होती थी पूरी का पूरा मुझे याद होता था कि मेरे इस क्वेश्चन का ही ये आंसर है। इस तरह की मेरी कंडीशन थी। तो बोर्ड में तो मैंने टॉप करना ही था, और वो भी 5 क्लास का। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि आगे इसी तरह बड़ी मिन्नत समात करके भाई की, घर वालों से इस तरह खाना छोड़ दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगी अगर आप लोग मुझे स्कूल नहीं भेजेंगे। एक ही बात है, और तो कोई सुननी नहीं जाती थी। और लाडले तो थे ही, आपको पता ही है कि माएँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती हैं, और बहनें सब ने भाई की अगर रिक्वेस्ट की कि कोई बात नहीं, फ़लाँ की बेटी जा रही है, फ़लाँ की जा रही है, तो आप जाने दो। गाँव से थोड़ा सा दूर स्कूल था, मुझे भी जाने की परमिशन मिल गई। मैंने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ जाकर मेरी वही कामयाबी के झंडे कि मैं हर टीचर के आगे थी, क्योंकि मेरे अंदर एक इस तरह की चीज़ थी कि मैंने स्टडी में कुछ करना है। अच्छा जी, इस तरह करते करते इंटर हो गया। इंटर के बाद मेरी शादी होगी। शादी के बाद फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं पहले एक बेबस मैं बेटी थी, बेबस बहन थी, अब बेबस बीवी तो थी, लेकिन मेरे खामद इस तरह के नहीं थे कि वो मुझे अलाउ ना करते। मैंने क्या किया, उन्होंने मुझे जो था ना घर में मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, इस तरह करके। कुछ मतलब आपको पता है कुछ ओपन के थ्रू पढ़ते हैं, कुछ इस तरह। अब मैं जब एग्ज़ाम देने के लिए गई ना, तो मेरी वही टीचर जिसने मुझे पढ़ाया था 5 तक, जिसके पास मैं पढ़ी थी, वहाँ उसकी बेटी आई हुई थी एग्ज़ाम देने के लिए। तो मुझे देख के बहुत खुश हुई। कहती है, मैं तुझे कहती होती थी ना कि तू मेरी तरह कभी एक दिन पढ़ाएगी और ये करेगी। और वाकई ये हुआ, ये तो फिल्मों में होता था, कभी मैंने रियल में देखा ही नहीं था। और मुझे देख के इतना खुश हुई कि उसकी बेटी के साथ मैं बैठ के, तो ग्रेजुएशन का हमारा बीए का इंग्लिश का पेपर था, तो मैंने उसकी बेटी के साथ बैठ के दिया। तो ये थी मेरी पहली कामयाबी कि जब मेरी टीचर ने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि आप कामयाब हो गई हो। देखो, आपको मैंने कहा था ना, लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये था कि नहीं, अभी नहीं ख़त्म हुआ, अभी कुछ करना है, आगे और कुछ करना है। फिर क्या हुआ कि फिर मेरे 2 बच्चे थे, तीसरा बच्चा मेरा भी 2.5 साल का था। मेरे हस्बैंड बाहर चले गए। जब मेरे हस्बैंड बाहर गए तो मैं तो और भी ज़्यादा बागी हो गई। और मैं बागी किस चीज़ में थी, सिर्फ और सिर्फ स्टडी में, कि मुझे जहाँ कहीं भी कोई सुराग मिलता ना कि यहाँ पे कोई टीचर अच्छा है। मेरी फेवरेट चीज़ ये होती थी कि किसी को ग्रामर बहुत अच्छी आती है, किसी को मैथ बहुत अच्छा आता, तो मैं उसके पास पहुँच जाऊँ। और मैथ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मैंने क्या किया कि हमारे गाँव से थोड़ी सी दूर नहीं, बहुत दूर था, बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता था, 1 घंटा रोड पे खड़े होना पड़ता था, लोगों की बातें सुनना पड़ती थी। तो मैं कहती थी करते जाओ बस, जो भी को करता है, मैंने निकलना है। क्योंकि मेरे एक टीचर थे, वो कहते थे बेटा जब आप घर से निकलते हो, जब आप किसी मकसद के निकलते हो ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करना पड़ती हैं। फिर उन्होंने मुझे एक
एग्जांपल दी कि देखें रेगिस्तान में जब ऊँटों की कतार चलती है, उनकी जब टलियों की आवाज़ें आती हैं ना, तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चलते रहते हैं। वो अपनी चाल है ना, जो उनकी चाल है वो उसमें कोई नहीं आता कि वो रुक जाएं या कुत्तों को देख के तो वो पीछे पलट के देखें, नहीं, वो चलते ही रहते हैं। वो खुद ब खुद जो है ना भौंकना बंद कर देते। तो इसी तरह ही होगा आपके साथ भी, आप अपनी मिशन पे लगी रहे। मैंने क्या किया, एक तरफ मैंने LLB के लिए अप्लाई कर दिया, मैंने एडमिशन अपना करवा लिया कि मैं LLB करना चाहती हूँ, और दूसरी तरफ जो था ना मैं स्पीकिंग कोर्स करने के लिए चली गई इंग्लिश का, साथ में मैंने ग्रामर भी स्टार्ट कर दी। इसी तरह ये चलता रहा। जब मेरे अभी 2-3 माह हुए थे तो मेरे बेटे का एबटाबाद का हो गया, इधर जो थे ना मेरी बेटी की सिलेक्शन हो गई आर्मी बर्नहाल कॉलेज में। तो फिर मैं इधर निकल आई, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी ना वो अपने बच्चों, मैं किसी कामयाबी के लिए नहीं कर रही थी कि मैं कोई जॉब करूँगी कुछ करूँगी। अब भी मैं कहती हूँ कि जो लोग जॉब करने के लिए, पैसे कमाने के लिए स्टडी हासिल करते हैं, वो स्टडी किसी काम की नहीं। पैसे के लिए जो आप स्टडी हासिल करते हो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आपको शऊर आए, आपको पता चले तलीम है क्या चीज़, दुनिया कैसे से सुधरती है, आखिरत कैसे इससे सुधरती है, आपका लिविंग स्टाइल इससे कैसे चेंज होता है, आपकी दुनिया कैसे बदलती है, वो स्टडी होती है। मैंने क्या किया, मैंने बस फिर बेटे के पीछे मूव किया, और यहाँ आके मैं बिल्कुल बियारो मतगार अकेली थी। पहले डरी डरी सहमी बहुत मैंने, लेकिन क्या था कि खाना पकाने, इस घर की सफाई सुथराई से मेरा दिल नहीं भरता था कि ये क्या काम हुई, ये तो सब कोई करता है, मैं कुछ खास करना चाहती थी। फिर मैंने साथ में छोटे छोटे काम शुरू कर दिए। मैं बुटीक का काम शुरू करती और ऐसी ज़बरदस्त किस्म की स्टिचिंग करती कि जो मेरा दिल खुश हो जाता कि हाँ बस ये है। लेकिन देखें, जो ही मैंने वो काम छोड़ा, मुझे स्टिचिंग भूल गई। जिस काम पे मैं लग जाती हूँ ना, वो काम मैं अच्छे से कर लेती हूँ। और मैं पहले जानती भी नहीं थी, बिल्कुल थोड़ा बहुत स्टिचिंग करती थी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरी जो चीज़ थी सबसे आगे थी। चलें जनाब, वहाँ पे बात ख़त्म ना हुई। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम दिया। जो भी मैं करती थी, लेकिन अपने बच्चों को टाइम पूरा देती थी। ग्रामर अपने बच्चों के जो था ना ब्लड में मैंने शामिल कर दी, और हर चीज़ इंग्लिश जो भी था, जो मेरे पास था ना, मैं अपने बच्चों को दिया। वो इसलिए मैं चाहती थी कि जिस तरह मैंने ख्वारी की है, जिस तरह मेरे अंदर ये कर सकती कि मुझे कुछ नहीं को करने देता था, इस तरह ये ना हो कि मेरे बच्चे भी किसी चीज़ में पीछे रह जाएं। तो मैंने अपने बच्चों की आला स्टडी के लिए फिर उनके साथ ये करना शुरू कर दिया कि मैं उनको अच्छे से अच्छे स्कूल दूंगी। पहले तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल स्कूल जो थे उनके लिए चूज़ किए, वहाँ पे उनकी तलीम मैं कंटिन्यू की, और ख़ुद मैं घर में पढ़ाती थी। मैं ये नहीं कहती कि आप अगर आपके पास नहीं है पैसे तो आप बहुत आला से आला अपने बच्चों की स्टडी करवाएं, मतलब अच्छा स्कूल आप बच्चों के लिए चूज़ करें। आप छोटे से छोटा स्कूल भी चूज़ कर सकते हैं, पीछे माँ हो तो कोई स्कूल भी नहीं मैटर करता। लेकिन जब मुझे लगा कि मेरे पास अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मैं कर सकती हूँ, तो फिर मैंने अपने बच्चों के फ़ौरन से स्कूल चेंज कर लिए। और मैं अपने बच्चों की कामयाबी के बारे में आप लोगों से कुछ भी नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि पहले मुझे लगता है कि जब मैं बार बार अपनी वीडियोस में आप लोगों को बताने के लिए, इस चीज़ की तरफ लाने के लिए कि तलीम क्या चीज़ है और कैसे मैंने ये सारी कामयाबी हासिल की, तो मेरे बच्चे मुझे बाज़ दफ़ा मुझे लगता है कि ये मैं बहुत गलत कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं आप लोगों को बताऊँगी। बस आप लोगों से इतना कहूँगी कि पूरा कंसंट्रेट रखें, अपने बच्चों पर पूरी तवज्जो दें और देखें कि ये बच्चे क्या होते हैं। ये नहीं होता कि डॉक्टर का बच्चा ही डॉक्टर बन सकता है, एक माली का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है, एक जो ना मतलब छोटे से छोटा जो जॉब करने वाला है उसका बच्चा भी जो है ना वो अच्छे ओहदे पे जा सकता है। सिर्फ ये है कि आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। कोई अच्छा स्कूल जो है ना वो मैटर नहीं करता कि बहुत आला स्कूल हो तो फिर ही जो है ना आपका बच्चा अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। आपकी उसको तवज्जो की ज़रूरत है, आपके घर के माहौल की ज़रूरत है। ये देखें, अब हम जब हमारे मतलब बच्चे पढ़ने की स्टेज में होते हैं तो हमारी शादियाँ शुरू हो जाती हैं, हमारे मेहंदी के फंक्शन हो रहे हैं, 5-5 दिन वो चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल सिंपल कर लें और ज़्यादा तवज्जो अपने बच्चों पे दें। उनके जहन बिल्कुल खाली रखें, ये नहीं कि ये भी करें, अपने बच्चों को अपना क्वालिटी टाइम दें। और जनाब यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई। ये सेंटर पीस है, रनर तो मैंने उठा दिया था क्योंकि मौसम कुछ इस तरह का हो गया था बारिशों वाला, तो मैंने कहा ख़राब हो जाएगा। तो रनर को मैंने शैम्पू डाला है, बीच में थोड़ा सा कम्फर्ट डाला है और उसके साथ इसकी मैं अच्छे से मैंने सफाई की है। और इसके बाद फिर मैंने दोबारा से सिंपल जो है ना टावल छोटे छोटे मैंने रखे हुए हैं जो इन चेयर पे और अपने फर्नीचर वगैरह सब पे मैं मारती हूँ। तो फिर मैंने खुश्क लिया है टावल, पानी में गीला करके वो मारा है, अच्छे से साफ़ हो गई थी दोनों चीज़ें। और फिर मैंने खुश्क टावल लिया और उसके साथ मैंने बेड की और साइड टेबल की सफाई की है। अच्छा जी, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। अब मैं चाहती हूँ इजाज़त।